तो इस मज़ेदार से फैंसी मीठे को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना है ज़्यादा खर्चा और ना है ज़्यादा मेहनत, बल्कि इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और इसे खाने के बाद आपको रॉयल फील होगा क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। एक दफ़ा ये मज़ेदार सा कैरेमल डिज़र्ट बना कर देखें। यकीन करें आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में बैठकर डिज़र्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर ये टेस्टी मीठा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी इजी एंड क्विक डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन में डालूंगी मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के चीनी। वाइट दानेदार शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने इस टाइम बिल्कुल ज़ीरो पर रखा हुआ है। अच्छा, चीनी डालने के बाद इसे फ्राइंग पैन में फैला लेंगे। वो क्यों फैलाएंगे? इसलिए कि मैंने कैरेमल वाटर बनाकर तैयार करना है। इस तरीके से चीनी को फैला कर डालेंगे ना तो वो जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। देखें, कुछ इस तरीके से एक ही जगह पर अगर चीनी इकट्ठी रह जाएगी तो फिर कहीं से जल जाएगी, कहीं से मेल्ट हो जाएगी। तो ये ख़ास टिप है। अच्छा, चीनी को मेल्ट करते वक्त जिस बात का आप लोगों ने ध्यान देना है वो ये है कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैरेमल का कलर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे शहद होता है ना, हनी, बिल्कुल वैसा ही गोल्डन सा। अगर तो आप लोगों ने इसे ज़्यादा कलर दे दिया तो फिर डिज़र्ट का बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। फिर आप लोगों ने ये नहीं कहना कि फ़ायज़ा आपने बताया नहीं था। तो लाइट सा गोल्डन चीनी को कर लें, कैरेमल बना लें, फिर इसमें डालें 1 कप के बराबर पानी। जी हाँ, पानी डालेंगे तो चीनी देखें आपस में इकट्ठी हो गई। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा चीनी खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो ना ही हमने यहाँ पर 1 तार का शीरा बनाना है, ना ही 2 तार का। बस जैसे ही चीनी मेल्ट होती है इसे किसी दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर दें और इसे एक साइड पर रख लें। तो ये कैरेमल वाटर जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही फ्राइंग पैन लिया है और उसमें डाले हैं 4 टेबलस्पून के करीब चीनी। पहले 2 टेबलस्पून इस्तेमाल की थी, अब 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगेन हमने वही प्रोसेस करना है, यानी कि चीनी को मेल्ट करना है और चीनी को फ्राइंग पैन के पूरे पेंदे में फैला देना है। जैसे जैसे इसे हीट मिलेगी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो पहले मैंने कैरेमल वाटर बनाकर तैयार किया था। अब जो चीनी मेल्ट कर रही हूँ, कैरेमल बना रही हूँ, इससे कैरेमल सॉस बनेगी। जैसे बटर स्कॉच टॉफ़ी खाई होगी ना कभी आपने बचपन में, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो बस जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाती है, लाइट सा गोल्डन कलर आ जाता है, अब इसमें डालूँगी मैं बटर। अच्छा, मेरे पास सॉल्टेड बटर था, आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और इसे भी चीनी के साथ ही मेल्ट होने देंगे। बहुत ही टेस्टी सी सॉस बनकर तैयार होती है और ये मज़ेदार सी कैरेमल सॉस बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। 10 से 12 दिनों के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये मज़ेदार सी बटर स्कॉच सॉस आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं ब्रेड के साथ। अमेजिंग टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह ताला, आप ट्राई करके तो देखें। तो जैसे ही बटर मेल्ट हो गया मैं इसमें डालूंगी क्रीम। अच्छा, क्रीम मैं टेट्रा पैक की इस्तेमाल कर रही हूँ। पूरा 1 पैक मैंने डाल दिया है। 200 ग्राम के बराबर होता है ना 1 पैकेट, सारा का सारा ऐड कर दें। अब यहाँ पे क्योंकि ये क्रीम थिक है, इसे मेल्ट करने के लिए और हल्का सा सॉस को रनी बनाने के लिए मैं 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर दूंगी। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो ये रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे जैसे क्रीम मेल्ट हो जाएगी माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें। और ये सॉस को इतनी टेस्टी बनती है ना, आप इसे ज़रा चख कर देखें, आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। तो यहाँ पर देखें एक मीडियम कंसिस्टेंसी में ये बटर स्कॉच सॉस हमारे पास तैयार है। इसे एक साइड पर रख दें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। कैरेमल डिज़र्ट बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्रेड का। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर ब्रेड इस्तेमाल ना करें तो क्या ऐड किया जा सकता है? तो आप इसमें पापे यानी कि रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा, ब्रेड जो मैंने ली है मीठी वाली ली है, बेकरी वाली ली है। मैंने इसका रैपर भी आपको दिखा दिया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ब्रेड लेंगे और इसके किनारे अलहदा कर लेंगे चारों साइडों से, क्योंकि किनारे थोड़े से मोटे रहते हैं ना, डिज़र्ट में अच्छे नहीं लगते। तो बस इन किनारों को आप लोगों ने फेंकना नहीं है, इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लें। अब कोई भी सर्विंग डिश ले लें, मैंने इस तरीके की स्क्वायर सर्विंग डिश का इस्तेमाल किया है।
मैं एक लेयर में ये डिज़र्ट तैयार कर रही हूँ। आप इसी डिज़र्ट को डबल या फिर ट्रिपल लेयर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक ब्रेड की मैंने लेयर लगा दी। अब हमने जो कैरेमल वाटर बनाकर रखा हुआ था ना, वो ठंडा हो चुका है, वो इसके ऊपर डाल देंगे। सारा का सारा ये ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, ब्रेड ये कैरेमल वाटर सोक कर लेगी और यकीन करें डिज़र्ट आपके मुंह में घुलता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप पापे रस का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेड की रिप्लेसमेंट में, तो आपने करना क्या है, ये कैरेमल सॉस हल्का नीम गरम करके डालना है, तब आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। चलें जी, इसे तो रख दें एक साइड पर। अब यहाँ पर मेरे पास है व्हिपिंग क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाएगी, किसी भी मार्ट से, सुपर स्टोर से। व्हिपिंग क्रीम कहेंगे ना, आपको आराम से मिल जाएगी। तो ठंडी व्हिपिंग क्रीम का मैंने इस्तेमाल किया है, फ्रीज़र से मैं इसे अभी निकाल कर लाई हूँ। तो ये व्हिपिंग क्रीम ठंडी है मगर जमी हुई नहीं है। और जो मैंने इसमें कैरेमल सॉस डाली है आधा कप के करीब, ये भी बिल्कुल ठंडी है, रूम टेम्परेचर पे है। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोगों के पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो नो इशू, आप टेट्रा पैक की क्रीम ले सकते हैं 1 पैकेट के बराबर, और हैंड विस्क की मदद से इसे फेंट सकते हैं अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो बस क्रीम को और बटर स्कॉच सॉस को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। देखिए सॉफ्ट सी ये क्रीम बनकर तैयार है। अब इस क्रीम को उठाएंगे और जो भी हमने ब्रेड तैयार करके रखी हुई थी ना कैरेमल वाटर वाली, उसके ऊपर डाल देंगे, सारी की सारी ऐड कर देंगे। है ना आसान सी रेसिपी, और यकीन करें इसका जायका कोई इतना डिफरेंट, यूनिक और मज़े का है कि आप हर बार इसी डिज़र्ट को बनाना चाहेंगे। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बनकर तैयार होता है। तो बस क्रीम को मैंने फैला लिया है। अब जो बटर स्कॉच मैंने बचा कर रखी हुई थी उसे हल्का हल्का सा क्रीम के ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पर एक डिज़ाइन मैं क्रिएट करने लगी हूँ जो कि डिज़र्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो बस बटर स्कॉच सॉस डाल दिया मैंने हल्की सी। अब कोई भी स्टिक ले लें और इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते जाएं। यकीन करें इतना कोई अच्छा मार्बल इफ़ेक्ट आएगा ना कि देखते ही खाने को दिल करेगा। और माशाल्लाह से आप ज़रा इसकी लुक चेक करें, अब भी इसे कितना टेस्टी लग रहा है। मैं ऐसे नहीं तारीफ़ें कर रही, आप बनाएंगे ना तभी आपको फ़ील होगा कि ये कितना टेस्टी डिज़र्ट है। साइडों से मैं इसे गार्निश कर दूंगी पिस्ता और बादाम से, और इसे रख देंगे फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा चिल हो जाए जब हम इसे सर्व करें। 2 घंटे के बाद ज़रा मैं आपको चेक करवाती हूँ और डिज़र्ट को काट कर दिखाती हूँ कि कितने परफेक्ट तरीके से इसकी कटिंग हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस डिज़र्ट को मैंने तो एक लेयर में बनाया है, यानी कि ब्रेड की सिर्फ एक लेयर ही लगाई है। आप इसे डबल लेयर में, ट्रिपल लेयर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, लग रहा है ना टेस्टी, और माशाल्लाह से आप ज़रा इसकी लुक चेक करें और रॉयल इफ़ेक्ट आ रहा है। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये कितना एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, मुँह में घुलता जाएगा, और इसके टेस्ट के तो क्या ही कहने। तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।